हेलो, हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सेलों का संयोजन। ठीक है, इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था सेलों का संयोजन। जिस तरीके से हमने संधारित्रों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, उसी तरीके से ये सेलों का संयोजन है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के संयोजन आते हैं। एक आता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक आता है समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम पार्श्व संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब समझ ही चुके हो गया कि एक के बाद एक संयोजन को लगाना, एक सेलों को स्थापित करना हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये रहा एक सेल, ये लगाया हमने, उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध लगाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेल लगाया, उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध लगाया। ठीक है, उसके बाद तीसरा सेल लगाया, उसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध लगाया। ठीक है, हमने ये तीन सेलों की एक श्रेणी ले ली। ठीक है, तो मान लेते हैं इसे हम E1 कहते हैं, इसे हम E2 कहते हैं, इसे हम E3 कहते हैं। ठीक है, इसे R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं और इसे R3 कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये R1 है, R2, R3 है। फिर क्या कहते हैं कि ये तो आ गया। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V बराबर E माइनस IR पढ़ा था, याद करो, पढ़ा होगा। इससे अगले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि जो करंट होगा इसमें से क्या अलग होगा या सेम होगा। ठीक है, अलग होगा तो बताइए और सेम होगा तो बताइए। ठीक, आप ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपने सोच लिया होगा। पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें करंट जो होगा वो सेम होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए करंट जो होगा सेम होगा। मैंने बताया था आपको कि जब पथ का बंटवारा होता है, जब रास्ता दो भागों में बदलता है, रास्ता इस तरीके से दो भागों में बदलता है, तो हमारी करंट भी चेंज होती है। ठीक है, ऐसे हमने आई करंट को भेजा तो यहाँ पर I1 हो गया और यहाँ पर I2 हो गया। ठीक है, यहाँ यहाँ I1 को हम I को भेजा हमने तो I1 I2 में चेंज हो गया अलग अलग। ठीक है, इसी तरीके से जब रास्ता चेंज नहीं होता है, रास्ता की दिशा चेंज हो जाती है पर रास्ता चेंज नहीं होता है, उसी रास्ते में चल रहा है। ठीक है, रास्ता दिशा चेंज कर लेता है पर बढ़ता नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, करंट हमारी सेम होगी। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे ना तो रास्ता चेंज हो रहा है ना दिशा चेंज हो रही है, तो हमारी यहाँ पे करंट आई होगी। ठीक है, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, सही, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से। आप बताइए कि टर्मिनल वोल्टता के लिए मैंने बताया था आपके लिए कि जब दो बिंदु आ रहे हो, दो बिंदु से तीसरा बिंदु आता हो, तो हमारी टर्मिनल वोल्टता चेंज हो जाती है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता चेंज हो जाती है। आप देख रहे हैं ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ तक तीन बिंदु हुआ। ठीक है, मान लीजिए इसे माना हमने ए बिंदु और इसे माना बी बिंदु। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बी, ए बी और यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर हम चले यहाँ से, हमने बी माना इसे मान लिया सी, इसे माना सी। ठीक है, इसे हमने मान लिया सी, तो बी
सी यहाँ तक चले, ठीक है। यहाँ तक चलने के बाद फिर हमने मान लिया इसे डी, इसे माना हमने डी, तो इसे सी और डी कर दिया, ठीक है। तो हमारी टर्मिनल बोर्डता बट गई, जबकि उसने कहा है कि बिंदु सेम हो, ठीक है, बिंदु सेम हो। यहाँ से यहाँ तक एक ही होता कि ए से और बी तक चलना, तो हमारी टर्मिनल बोर्डता चेंज नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ वो चेंज हो रही है कि ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, तो ये E3 है, ये R3 है, इसलिए हमारी टर्मिनल बोर्डता चेंज हो रही है, ठीक है। आगे देखेंगे कि इसके बराबर में जो पूरा सर्किट काम करता है वो ही एक सर्किट ऐसा होता है जो अलग से काम करता है इसके साथ में, ठीक है। वो क्या होता है कि उसे हम तुल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्य। कि जो अकेला इतना काम करता है वो अकेला उतना काम करता है, ठीक है। ये तीन मिलकर के उतना काम करेंगे, वो अकेला उतना मिलकर के काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये माना हमने कि ये हमारा तुल्य सेल हुआ। क्या हुआ? तुल्य सेल, इस तरीके का ये हमारा तुल्य सेल हुआ, ठीक है। और इसे हमने ई तुल्य के नाम से जाना। क्या जाना? ई तुल्य, ठीक है। और हमने इसे आर तुल्य भी कहा, ठीक है। और इसके बीच का जो टर्मिनल बोर्डता होगा वो होगा बी, सही है, बी होगा, ठीक है। इसके जो बीच का टर्मिनल बोर्डता होगा बी होगा। और इसके पॉइंट ए से और डी तक जाएंगे। ये पूरा काम कर रहा है, ये तीन मिलकर के काम कर रहा है, ये अकेला पूरा काम कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, परिभाषा में। उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए ये हमारी परिभाषा आ गई। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को एक क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम ए से बी तक के सेलों के लिए, ठीक है। पहले इसके लिए देखेंगे, फिर बी से सी तक के लिए, है सी से डी तक के लिए, ठीक है। यहाँ हमने डी डाला तो डी डाल, ठीक है। देखिए देखेंगे हम यहाँ कि प्रथम पहला है, इस सेल के लिए कह रहा है, ठीक है। प्रथम सेल के लिए क्या करेंगे? प्रथम सेल के लिए जो बी होगा हमारा बी ए, अब किस फॉर्मूले से ये निकालना है? इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो प्रथम सेल के लिए ए से बी तक बी ए बी बराबर क्या होगा? E1 प्लस करंट नियत है I है, और क्या होगा? R1, ठीक है। अब ए से बी तक चला, कहां तक चला? ए से बी तक, ठीक है। तो करेंगे इसे बी ए बी माइनस बी, ठीक है, बराबर 1 प्लस I R1, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे, इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे। देखिए द्वितीय के लिए द्वितीय 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 सेल के द्वितीय सेल के लिए द्वितीय सेल के लिए क्या करेंगे? हम यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक, तो बी सी, ठीक है। फिर इसके लिए देखना है, इसके लिए तो हमारा आया E2 प्लस आई नियत है, ऐसे रहने दिया R2, ठीक है, आया सही। फिर देखेंगे बी से सी तक चल रहा है, तो बी माइनस बी सी बराबर E2 प्लस I R2, ठीक है। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। इसे क्या माना हमने? समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा तृतीय तृतीय सेल के लिए, तृतीय सेल के लिए, ठीक है।
तृतीय सेल के लिए करेंगे तो क्या करेंगे कि V इसके लिए यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे सी डी बराबर E3 प्लस आई करंट और R3, ठीक है। अब इसे भी हम चेंज कर लेंगे, करेंगे कहां से चला C से D तक, तो BC माइनस VD, ठीक, बराबर होगा E3 प्लस आई R3 के, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर आई थर्ड, ठीक। ये समीकरण नंबर क्या आई थर्ड, ठीक। उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक एक करके आपने तीनों के लिए देख लिया, एक यहां से यहां तक के लिए, फिर यहां से यहां तक के लिए, फिर यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। तीनों के लिए देख लिया। अब देखेंगे इसके लिए, ए से डी तक के लिए, ठीक है। लिखिए, लिखेंगे हम चौथा, लिखेंगे चौथा तुल्य, तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए, ठीक है। तुल्य परिपथ के लिए देखेंगे, ठीक है। तो तुल्य परिपथ के लिए क्या होगा कि हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, तो ठीक है, मानेंगे ए से डी तक डायरेक्ट, ए से हमने डी तक देखा, ए से डी तक देखा, तो हमने मान लिया कि ई है, ई तुल्य, ई तुल्य प्लस आई तो करंट नियत होगा, ठीक है, आर तुल्य के बराबर, आर तुल्य, ठीक है। ई तुल्य आर तुल्य मान लेते हैं, जो बी है ए से माइनस बी डी तक चला, ठीक है। तो ई तुल्य, ई तुल्य प्लस आई आर तुल्य, बहुत इजी है, आसान है। हमने सेलों के लिए और संधारित्रों के लिए निकाला, उसी तरीके से हम इसे भी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारी आई 4, ठीक है, उतार लीजिए। और आगे देखिए अब कि समीकरण, समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 3 थी, उनसे हम देख रहे हैं, ठीक है। पहला था बी ए माइनस बी बी, इसे प्लस कर दिया, ठीक है। फिर था बी बी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस इसे कर दिया। फिर बी सी माइनस बी सी माइनस बी डी, इसे प्लस कर दिया। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो हमारा आएगा, पहले के लिए क्या था, ई वन प्लस आई आर वन था, ठीक है, प्लस ई टू प्लस आई आर टू था, ठीक है, प्लस ई थ्री, ई थ्री प्लस आई आर थ्री था, ठीक है। इसमें से हम एक काम करेंगे कि ई को हम अलग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ई जो ई है, ई है, ई है, अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ठीक है, इसे हमने अलग ले लिया, और इनको सबको अलग ले लेते हैं, ठीक है। सेम टू प्लस प्लस करेंगे आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है, ये आर थ्री, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें से इन्हें कॉमन ले लिया, ई वन को, ई टू को, ई थ्री को, ठीक है। इसमें से क्या लिया, इसमें से आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री इधर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि इसमें से भी हम कॉमन ले लेते हैं, आई वन, आई 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 कॉमन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहां से ये तो ऐसे ही रहने देंगे हम, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, ठीक है। और यहां से आई कॉमन ले लिया, आर वन प्लस आर टू
प्लस R3। इस तरीके से हमने इसे भी कॉमन ले लिया। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। इसे मानना समीकरण नंबर 5, तो हम करेंगे समीकरण 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 4 व 5 से। ठीक है, समीकरण 4 व 5 से क्या करेंगे कि हमारी समीकरण थी 4 वाली क्या थी, जो बी ए से डी तक थी। ठीक है, जो तुल्य में मान रहे थे, जैसे माना हमने ई तुल्य प्लस आई आर तुल्य ठीक है, ये माना। ठीक है, इसके बराबर हम रखेंगे हम पूरी ये समीकरण E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये रखा I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये रखा। ठीक, उतार लीजिए। अब क्या होता है, इससे हम इसे इसके साथ रखेंगे और इसे हम इसके साथ रखेंगे। ठीक है, रख लेते हैं, इसे इसके साथ रखेंगे तो यहाँ से इस साइड से आया और यहाँ हम ले गए। ठीक है, तो आया ई तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब रखेंगे हम आई आर को, आई आर तुल्य। ठीक है, आर तुल्य, और इसको पूरे को रखेंगे तो आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। आई से आई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा बचा आर तुल्य R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूला निकल के आए। ठीक है, उतार लीजिए। तो ई तुल्य का आया, ये आर तुल्य का आया। ठीक है मेरे दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, और देख लीजिए आगे क्या करते हैं हम। एन सेलों के लिए श्रेणीक्रम सही होगा। एन सेलों के लिए सही। एन सेलों के लिए करेंगे तो क्या होगा, ई एन सही, ई एन किया बराबर, ऐसे कर लिया E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, और डेस EN तक, इसे हमने एन में चेंज कर दिया एन सेलों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से इसे भी कर देंगे आर एन के लिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डेस आर एन तक, ये हमारा एन सेलों के लिए हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे दोस्तों ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।